सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आंतरिक खजाने की खोज। आंतरिक खजाने की खोज, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ध्यान की घड़ियों में पुनः वह वाणी भुके उठी कि वत्स, तुम्हें शांति प्राप्त हो। ना तो इहलोक में न परलोक में भय का कोई कारण है। सभी वस्तुओं को व्याप्त करता हुआ प्रेम का महाभाव विद्यमान है और उस प्रेम के लिए ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा नाम नहीं है। ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, वह देश की सीमा में बंधा नहीं है, क्योंकि वह निराकार तथा अंतर्यामी है। स्वयं को पूर्णतः उसके प्रति समर्पित कर दो। शुभ तथा अशुभ तुम्हारे पास जो भी हो, सर्वस्व उसको समर्पित कर दो। कुछ भी बचा के ना रखो। इस प्रकार के समर्पण के द्वारा तुम्हारा संपूर्ण चरित्र बन जाएगा। विचार करो, प्रेम कितना महान है। ये जीवन से भी बड़ा तथा मृत्यु से भी अधिक सशक्त है। ईश्वर प्राप्ति के सभी मार्गों में वह सर्वाधिक शीघ्रगामी है। आत्मनिरीक्षण का पथ कठिन है, प्रेम का पथ सहज है। शिशु के समान बनो, विश्वास और प्रेम रखो, तब तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। धीर और आशावान बनो, तब तुम सहज रूप से जीवन की सभी परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो सको। उदार हृदय बनो, क्षुद्र अहम तथा अनुदारता के सभी विचारों को निर्मूल कर दो। पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वह तुम्हारी सभी बातों को जानते हैं, उनके ज्ञान पर विश्वास करो। वे कितने पितृतुल्य हैं, पिता समान हैं। सर्वोपरि वो कितने मातृतुल्य हैं। अनंत प्रभु अपनी अनंतता में तुम्हारे दुख के सहभागी हैं। उनकी कृपा असीम है। यदि तुम 1000 भूल करो तो भी प्रभु तुम्हें 1000 बार क्षमा करेंगे। यदि दोष भी तुम पर आ पड़े तो वह दोष नहीं रह जाएगा। यदि तुम प्रभु से प्रेम करते हो तो अत्यंत भयावह अनुभव भी तुम्हारे प्रेमास्पद प्रभु के संदेशवाहक की प्रतीत होंगे। वस्तुतः प्रेम के द्वारा ही तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे। क्या माँ सर्वदा प्रेममयी नहीं होती? वे आत्मा का प्रेमी भी उसी प्रकार है। विश्वास करो, केवल विश्वास करो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुमसे जो भूलें हो गई उनसे भयभीत ना हो, मनुष्य बनो। जीवन का साहसपूर्वक सामना करो। जो भी हो होने दो। तुम शक्तिशाली बनो। स्मरण रखो कि तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति है। स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ है। फिर तुम्हें क्या भय हो सकता है? अभी यहीं अमर होने के लिए संघर्ष करो। मन को प्रशिक्षित करो, वही एकमात्र महत्वपूर्ण कार्य है। जीवन का महान अर्थ तथा उद्देश्य ही वह। यद्यपि जबकि आत्मा मानव हाड़मास के पिंजरे में कैद है, तब भी अभी भी वो अवसर है जबकि देहात्म बुद्धि या शरीर को ही आत्मा मान लेने की भूल को जीतकर अमरत्व का प्रदर्शन किया जाए। स्वयं को अमरत्व का अधिकारी बनाओ। जिन्होंने देहात्म बुद्धि को त्याग दिया, देवता भी उनकी पूजा करते हैं। मृत्यु केवल एक भौतिक घटना मात्र है। मन का जीवन आत्मा का जीवन असीम और अनंत है। तब वो कितना आवश्यक है कि तुम महान विचारों का मनन करो तथा इस प्रकार अपने आध्यात्मिक विकास को गति प्रदान करो। बाह्य वस्तुओं को त्याग दो। यदि कोई व्यक्ति समस्त विश्व को जीत ले तो भी उसे आत्मविजय करनी होगी। उसे स्वयं को जानना ही होगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान या अज्ञान के रूप में यही वह लक्ष्य है जो जीवन को अर्थ देता है। यही वो लक्ष्य है जो जीने की प्रक्रिया तथा आत्मविश्वास का स्पष्टीकरण करता है। तो वही ज्ञान वास्तव में मूल्यवान है, जो कि अंतरात्मा की उन्नति की ओर ले जाता है। अतः दृढ़ता पूर्वक स्वयं को आत्मज्ञान प्राप्ति के कार्य में नियुक्त कर दो। हो सकता है कि रास्ता लंबा हो, पर लक्ष्य के विषय में कोई संदेह नहीं। सभी शब्दों को त्याग कर उसी के प्रति सचेष्ट हो जाओ जो कि सर्वोच्च है।
अपने पैरों पर खड़े हो, यदि आवश्यक हो तो समस्त विश्व को भी अवज्ञा कर दो। अंत तक कौन सी वस्तु तुम्हें हानि पहुंचा सकती है? परमात्मा के साथ ही संतुष्ट हो। दूसरे लोग भारी खजाने की खोज में लगे, तुम आंतरिक खजाने की खोज करो। समय आएगा जब तुम जान पाओगे कि समस्त पृथ्वी का साम्राज्य आत्मज्ञान की महिमा के सामने धूल के समान है। उठो, इस महत् प्रयत्न के लिए कमर कस लो। हे महाप्राण, आओ, दिव्य जीवन ही तुम्हारी विरासत है। तुम्हारी संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति सर्वशक्तिमान आत्मा की है। जब तक मनुष्य के जीवन में सत्यनिष्ठ आचरण, शील, सदाचार व मानवीय मूल्यों का समावेश नहीं होता, तब तक उसकी आध्यात्मिकता विश्वसनीय नहीं है। यदि कुछ हो भी तो केवल ऊपरी दिखावा व पाखंड हो सकता है, और कुछ नहीं। गृहस्थ साधुओं, संत महात्मा और विद्वानों में ये सब कुछ या सद्गुण होना अति परम आवश्यक है। ये परम आवश्यक है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर तमाम लोग बैठे होते हैं, परंतु हम उन तमाम लोगों में से किसी एक की ओर ही आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में जिस किसी के साथ हमारे विचार मिलते जुलते हैं, उसी ओर हमारा आकर्षण होता है और उसी से हम बात करना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद के चोर। सो भावना का ही सारा कमाल है। जिसके जैसे भाव हैं वो वैसे ही आदमी से मिलना जुलना चाहता है, और जब मिलजुल जाते हैं तब खूब आपस में संति और ना जाने क्या क्या बातें होती हैं। ऐसे में क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों और कैसे होता है? राम नाम का एक ऐसा सौदा है कि जिसमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। किंतु ऐसा सोचना बिल्कुल अनुचित है। राम नाम का ये सौदा तो इस दुर्लभ मानव जीवन को दांव पर लगाकर ही प्राप्त होता है। इस मानव जीवन का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? आखिर ईश्वर ने मनुष्य को इस प्रकार क्यों बनाया? तत्वदर्शी कहते हैं कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को अपने अनुरूप, अपनी तरह पर बनाया है। इसका मतलब यह है कि जो भी गुण व विशेषता ईश्वर में है वो सब मनुष्य के अंदर भी विद्यमान है, सुसुप्तावस्था में। और मनुष्य के अंदर विद्यमान है सुसुप्तावस्था में। यदि मनुष्य चाहे तो इन गुणों विशेषताओं को बढ़ा सकता है, प्रकट कर सकता है। यही तो आंतरिक खजाना है। तो परमात्मा की ऐसी महान दया कृपा होने पर भी मनुष्य अपने को लाचार और अक्षम मानता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप में अभी पूर्ण नहीं है। भगवान का प्रारब्ध विधान जब जैसा चाहता है वैसा ही मनुष्य बनना चाहता है। कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। इसमें किसी का क्या दखल है, क्या लेना देना है? अपनी करनी, अपनी भरनी। बिना किए तो कुछ होता नहीं। फिर मनुष्य बिना कुछ किए रह सकता नहीं। मनुष्य भी बिना कुछ किए कहाँ रह पाता है? लेकिन गुरु के अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु से पाटी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने, निंदा, चुगली, गालियाँ, दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में ना पड़ें। हमारा जीवन यापन साधन परायण हो, हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें।
किसी अमंगलकारी तथा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्य की ओर हमारी दृष्टि कभी ना हो। तो भगवान सबका कल्याण करते हैं, सब पर दया करते हैं। धन्यवाद।